बच्चों, वेलकम टू दी एकेडमी यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू अवर प्रीवियस टॉपिक। जहां पे हम लोग ने कल छोड़ा था, आज उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं और ये टॉपिक को आज कंप्लीट करते हैं और देखते हैं इसमें क्या पढ़ना है हम लोग को। फर्स्ट आता है स्पीड एंड वेलोसिटी। अब स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है बच्चों, वो जल्दी से समझते हैं। तो पहले डेफिनेशन देखते हैं स्पीड की। द स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद टाइम। कोई भी बॉडी कितना डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रैवल करती है वही हम लोग की स्पीड बताती है। और एक यहां पे और लिखी है डेफिनेशन, न्यूमेरिकली इट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी इन 1 सेकेंड। और क्या उसकी डेफिनेशन हो सकती है, 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस बॉडी ट्रैवल करती है वो भी हम लोग की स्पीड कहलाती है। आई होप ये समझ में आया होगा। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। बच्चों हम लोग स्केलर और वेक्टर पढ़ चुके हैं। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जिसमें खाली मैग्नीट्यूड हो, और मैग्नीट्यूड दो चीज से मिलकर बना होता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक यूनिट। तो स्पीड हम लोग की कैसी है बच्चों, क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी। इसको किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल यू और वी से, कोई दिक्कत नहीं है। अब फॉर्मूले की बात करते हैं तो हम लोग बच्चों फॉर्मूला पढ़ते चले आ रहे हैं। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। लास्ट में अब इसकी अगर एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट की बात करें बच्चों, तो डिस्टेंस की जब बात करेंगे तो डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर, और टाइम किसमें होता है, सेकंड। तो मीटर पर सेकंड आ गई। अब सीजीएस की बात करेंगे, सीजीएस स्टैंड फॉर सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। सीजीएस की बात करेंगे तो डिस्टेंस हमें किसमें लेना पड़ेगा, सेंटीमीटर में, लेकिन टाइम किसमें रहेगा, अभी सेकंड में। तो ये इसकी एसआई यूनिट होगी बच्चों और ये सीजीएस यूनिट होगी। और इसकी क्या यूनिट देखने को मिलती है हम लोग को, किलोमीटर पर आवर, ये भी देखने को मिलती है। आई होप यहां तक समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहां पे दिया है यूनिफॉर्म स्पीड। अब यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है बच्चों, अ बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम थ्रू आउट इट्स मोशन। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, वो समझते हैं। ये ए से बी पॉइंट हमने मार्क कर दिया। अब ए से बी पॉइंट के बीच में हम लोग के दो पॉइंट और हैं, सी और डी। सबके बीच का डिस्टेंस बच्चों है फॉर एग्जाम्पल 10 मीटर। ये भी 10 मीटर और ये भी 10 मीटर। ए से सी पे पहुंचने के जो हमें टाइम लग रहा है, फॉर एग्जाम्पल मान लिया 5 सेकंड लग रहा है। सी से डी जाने पे भी 5 सेकंड लग रहा है और डी से बी जाने पे भी 5 सेकंड लग रहा है। तो यूनिफॉर्म स्पीड बच्चों क्या होती है, अगर हम यहां से स्पीड निकालें ए से सी के बीच में, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस 10 दिया है, स्पीड टाइम 5 दिया है, तो स्पीड बच्चों कितनी आ रही है, 2 मीटर पर सेकंड। तो ए से सी में भी के बीच में कितनी आ रही है, 2 मीटर पर सेकंड। सी से डी के बीच में भी कितनी आ रही है, 2 मीटर पर सेकंड। और डी से बी के बीच में भी कितनी आ रही है, 2 मीटर पर सेकंड। यही मतलब बच्चों हुआ यूनिफॉर्म स्पीड का। अगर कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है तो वो इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल टाइम में थ्रू आउट इट्स मोशन, जब तक वो मूव कर रही है। आई होप ये यूनिफॉर्म स्पीड समझ में आया होगा। एक एग्जांपल दिया है बच्चों, मोशन ऑफ अ बॉल ऑन अ फ्रिक्शनलेस प्लेन सरफेस इज विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। कोई भी बॉल अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस पे मूव कर रहा है तो वो किस स्पीड से मूव करेगा, यूनिफॉर्म स्पीड से। नेक्स्ट देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बच्चों क्या होती है। नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड, अ बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद अ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, ये भी देख लेते हैं। फिर यहां पे हमने 2 पॉइंट मार्क करे, जैसे ए और बी, और इनके बीच में 2 पॉइंट और मार्क कर दिए, सी और डी। अब डेफिनेशन क्या है, अ बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब की हमने मान लिया ए और सी के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 10 मीटर, सी और डी के बीच में है वो है 12 मीटर, और डी और बी के बीच में 8 मीटर। बॉडी ए से सी पे गई तो उसने लिया 2 सेकंड, सी से डी पे गई तब भी उसने 2 सेकंड लिया, और डी से बी पे गई तब भी उसने 2 सेकंड लिया। अगर यहां से हम लोग स्पीड निकालें तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ए से सी के बीच में स्पीड कितनी आ गई हम लोग की, यहां देखें 5 मीटर पर सेकंड, सी से डी के बीच में 6 मीटर पर सेकंड, 12 डिवाइडेड बाय 2, और डी से बी के बीच में 4 मीटर पर सेकंड। तो बच्चों यहां तुम देख रहे हो
दोनों के बीच का डिस्टेंस अलग अलग है लेकिन इक्वल टाइम बॉडी ले रही है उन्हें कवर करने में। इस तरह की स्पीड को क्या कहा जाता है? नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड। एक इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, मोशन ऑफ अ कार ऑन अ क्राउडेड स्ट्रीट। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों? जैसे हम कार ड्राइव करते हैं तो हम देखते हैं जहां ज्यादा क्राउडेड एरिया वहां अपनी अपनी कार को स्लो कर लेते हैं, लेकिन जहां पे देखते हैं रोड में क्राउड नहीं है तो वहां अपनी स्पीड बढ़ा लेते हैं। तो यही एक एग्जाम्पल हो गया नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का। आगे आते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड वर्ड से ही समझ में आ रहा है हर इंस्टेंट की जो स्पीड बताए। तो बच्चों ऐसा कौन सा डिवाइस है जो हर इंस्टेंट की स्पीड बताता है? वो हम लोग की व्हीकल में लगा रहता है, टू व्हीलर और फोर व्हीलर में, जिसको कहते हैं स्पीडोमीटर। जो हम लोग का स्पीडोमीटर होता है वही हर इंस्टेंट की स्पीड बताता है। आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट, एवरेज स्पीड की बात करें, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी टू द टोटल टाइम ऑफ द जर्नी इज कॉल्ड इट्स एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का मतलब बच्चों क्या हो गया? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। आई होप ये समझ में आया होगा। अगर यहां हम कहें ए से ऊपर वाले में बात करें, ए से बी तक के बीच में एवरेज स्पीड क्या होगी? तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, बॉडी टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रही है? 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 30 मीटर, और टोटल टाइम कितना लग रहा है उसको? 15। इसको डिवाइड कर देंगे तो बच्चों हम लोग की एवरेज स्पीड आ जाएगी, जो कि कितनी आएगी? 2 मीटर पर सेकेंड। और ये यहां भी रहती। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहां पे लिखा है बच्चों वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है? द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर सेकेंड बाय द बॉडी इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। बच्चों वेलोसिटी क्या होती है? एक तरह का ये भी डिस्टेंस ही ट्रेवल्ड होता है, लेकिन एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में, एक फिक्स डायरेक्शन में। इसी को बच्चों कहते हैं वेलोसिटी। ये कैसी क्वांटिटी है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या हो गया? इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी है और प्लस डायरेक्शन भी है। इसका मतलब यही हुआ। यूनिट क्या हो जाएगी? अगर ये एक तरह की स्पीड ही है, द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर सेकंड बाय द बॉडी इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, तो ये एक तरह की स्पीड है, बस स्पीड में क्या हमने जोड़ दिया? एक डायरेक्शन जोड़ दिया। तो अगर स्पीड है तो इसकी भी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड और सेंटीमीटर पर सेकंड। आई होप ये भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करते हैं। इफ अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस in a particular direction in equal interval of time, the body is said to be moving with a uniform speed। बच्चों यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है? सेम जैसे हम लोग ने यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ी थी, वेलोसिटी में क्या हो जाता है? जैसे हम लोग ने यहाँ पॉइंट मार्क किया था, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इनके बीच में कोई मान लो स्पीड आ रही है और उसकी वैल्यू है मान लो 2 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जब हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करेंगे तो इसके साथ हमें क्या मेंशन करना पड़ेगा? डायरेक्शन। तो बॉडी किधर से किधर मूव कर रही है हम लोग की? ए से बी। तो अब ये हम लोग की क्या बन चुकी है? वेलोसिटी। सेम, बस यही करना है। एग्जाम्पल इसका लिखा है, रेन ड्रॉप्स रीच ऑन द अर्थ सरफेस फॉलिंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जो बारिश होती है वो किसका एग्जाम्पल है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बच्चों बात करें, इफ अ बॉडी मूव्स अनइक्वल डिस्टेंस in a particular direction in equal interval of time, or it moves equal distance in equal interval of time, but in direction of motion does not remain the same, then the velocity of the body is called variable velocity। मतलब क्या हो गया बच्चों? या तो दो पॉइंट हमने मार्क किया, ये A और B, ये पॉइंट हमने फिर से ले लिया। जब बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, मान लो यहां 3 हॉल्ट है, ए बी, इसको हमने सी मान लिया, इसको डी मान लिया। तो ए से सी बीच में डिस्टेंस मान लो 10 मीटर है, इनके बीच में 8 मीटर है, इनके बीच में मान लो 12 मीटर है, और इनके बीच में 12 मीटर हो गया। और ये जो टाइम लग रहा है 2 सेकंड 2 सेकंड और 2 सेकंड। अब हम स्पीड निकालेंगे बच्चों, तो तीनों केस में क्या आएगी? अलग अलग आएगी, लेकिन स्पीड तो अलग अलग आ गई, ये वेरिएबल। अब यहां पे हमें डायरेक्शन मेंशन करना पड़ेगा, इन अ इक्वल पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब यहां पे जो हमने डायरेक्शन मेंशन किया बच्चों, वो क्या आ गया? टुवर्ड्स ए टू डी। क्यों ये नॉन यूनिफॉर्म हो गई? क्योंकि यहां पे जो हम लोग की वेलोसिटी आ रही है वो क्या आ रही है? सेम नहीं आ रही है।
फर्स्ट वाले केस में क्या आएगी 5 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड वाले केस में 4 मीटर पर सेकेंड और लास्ट में 6 मीटर पर सेकेंड। इसी वजह से आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। मोशन ऑफ अ फ्री फॉलिंग बॉडी इज विद अ वेरिएबल वेलोसिटी बिकॉज ऑल्दो द डायरेक्शन ऑफ द मोशन डज नॉट चेंज बट द स्पीड ऑफ द बॉडी कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, कोई बॉडी को अगर हम ड्रॉप करते हैं तो उसका डायरेक्शन तो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन उसकी स्पीड कंटिन्यूअसली इंक्रीज और डिक्रीज करती रहेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अर्थ पे एयर का फ्रिक्शन लगता है, तो कहीं पे स्पीड ज्यादा हो जाएगी और कहीं पे कम हो जाएगी। इसी वजह से ये किसका एग्जाम्पल है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। आई होप ये भी समझ में आया होगा। आगे देखते हैं लास्ट। अब ये हम लोग का क्या है, एक्सीलरेशन एंड रिटार्डेशन। ये क्या होता है बच्चों, ये भी समझ लेते हैं। एक्सीलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। वेलोसिटी का चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसी को एक्सीलरेशन कहा जाता है बच्चों। अब दो तरह की वेलोसिटी होती है, एक u, इसको कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी, और एक होती है बच्चों v, इसको कहते हैं फाइनल वेलोसिटी। एक एग्जांपल बताते हैं। जैसे तुम बाइक चला रहे हो, फॉर एग्जांपल अभी तुम्हारी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, लेकिन 5 सेकंड के बाद तुमने एक्सीलरेटर लिया, 10 मीटर सेकंड से तुम्हारी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड हो गई। तो इनिशियल स्पीड तुम्हारी क्या थी, जो जिस पे तुम शुरू में बाइक चला रहे थे 10 मीटर पर सेकंड थी, लेकिन फाइनली तुम किस स्पीड पे पहुंच गए 20 मीटर पर सेकंड पे, तो वो तुम्हारी फाइनल वेलोसिटी होगी। आई होप ये समझ में आया होगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। तो रेट ऑफ चेंज, एक्सीलरेशन को स्मॉल a से डिनोट करते हैं, रेट ऑफ चेंज। यहाँ डेल्टा v हमने लगा दिया, और जहां पे बच्चों रेट आता है डेफिनेशन में, वहां टाइम से डिवाइड करना रहता है। अब यहाँ पे डेल्टा लगा है, मतलब हमेशा फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू माइनस करना पड़ता है। तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, v माइनस यू डिवाइडेड बाई t। तो ये एक्सीलरेशन का फॉर्मूला भी आ गया। अगर अब इसकी SI यूनिट की बात करें तो SI यूनिट क्या हो जाएगी, वेलोसिटी की SI यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, और यहाँ टाइम से डिवाइडेड, तो टाइम की क्या होती है, सेकेंड। तो क्या आ जाएगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये SI यूनिट आ जाएगी। और CGS की बात करें तो सेम, ऊपर मीटर सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा और नीचे सेकेंड ही रहेगा। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। यही बच्चों रिलेशन से हम लोग ने ये फॉर्मूला निकाल लिया एक्सीलरेशन से, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। अब लास्ट में देख लेते हैं, एक नोट लिखा है, अगर फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा आती है, जो हमारा एक्सीलरेशन आता है वो पॉजिटिव आता है, जिसको हम पॉजिटिव एक्सीलरेशन या एक्सीलरेटेड मोशन भी कहते हैं। और अगर इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा होती है फाइनल से, तो उस केस में जो हमारा एक्सीलरेशन आता है वो निगेटिव आता है, जिसको हम रिटार्डेशन कहते हैं। तो इसी के साथ बच्चों ये पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप पूरा टॉपिक समझ में आया होगा, इसे अच्छे से पढ़ लेना। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।